साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो है आगामी 3 परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए एक आपकी बिहार की पीसीएस की परीक्षा और यूपी पीसीएस की परीक्षा, साथ ही साथ समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर के लिए टेस्ट सीरीज यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर आज के वीडियो में हम लोग जो है टारगेट डिप्टी कलेक्टर विद विवेक जी के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है करंट अफेयर को ध्यान में रखते हुए वार्षिक समसामयिकी के प्रश्न इसमें सम्मिलित किए गए हैं। इसी को यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें पूरे आपके 150 प्रश्न हैं। इसके पहले पार्ट में हम लोग 75 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग जो बचे हुए 75 क्वेश्चन हैं उनको भी यहाँ पर पूरी व्याख्या के साथ देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। यहाँ पे 76 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार करें। यहाँ पे आपके पास 4 कथन है। पहला, एसबीआई प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल हुआ। ये कथन आपका गलत है क्योंकि एसबीआई नहीं बल्कि आरबीआई जो है प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल हुआ। दूसरा, इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य 4 आसियान देशों तथा भारत के फास्ट पेमेंट सिस्टम को जोड़ना है। ये कथन आपका सही है। तीसरा, इसमें मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, इंडोनेशिया शामिल है। नहीं, इसमें मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर तथा थाईलैंड शामिल है, इंडोनेशिया शामिल नहीं, इसलिए तीसरा कथन भी गलत हो गया। यह 2026 तक लागू हो जाएगा, ये सही है। तो यहाँ पर इसमें सही कूट क्या है? इसमें आपका पहला और तीसरा कथन गलत है, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, बजट 2024-25 के दौरान के तहत कौन सा असुमेलित है? देखिए, बजट आवंटन यहाँ पर दिया गया है विभिन्न योजनाओं का। पहला, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए जो आवंटन है वो 2,05,205 करोड़ रुपए सही है। मनरेगा के लिए 87,000 करोड़ है, नहीं ये गलत है, 86,000 करोड़ है। 87 नहीं बल्कि 86,000 करोड़ है, ठीक है। तो यहाँ पे बी विकल्प आपका सही नहीं है। जल जीवन मिशन के लिए 70,163 करोड़ रुपए, पीएम किसान के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित है। अगला है, बजट 2024-25 के तहत मदों पर व्यय के क्रम लगाना है यहाँ पर। तो देखिए, सबसे अधिक जो है रक्षा क्षेत्र में है, रक्षा क्षेत्र के बाद ग्रामीण विकास, उसके बाद कृषि और उसके बाद स्वास्थ्य और सबसे उससे नीचे शिक्षा है। तो यहाँ पे डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला है, मिशन पूर्वोदय में कौन सा जिला या राज्य शामिल नहीं? जिला नहीं, यहाँ पे कौन सा राज्य शामिल नहीं है? देखिए, मिशन पूर्वोदय में जो है आपके पूर्वोत्तर के 5 राज्य शामिल हैं। ये कौन कौन से हैं? बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है और पश्चिम बंगाल है। तो झारखंड है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, बिहार है, परंतु छत्तीसगढ़ नहीं, इसलिए सी ऑप्शन सही नहीं है। अगला है, हाल ही में अमेठी के कितने रेलवे स्टेशनों के नाम में बदलाव किया गया है? कुल 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं। कौन कौन से? और ये बदलाव जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय की मंजूरी के बाद बदले गए हैं। पहला है, फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है तपेश्वर नाथ धाम के रूप में। काशिमपुर हाट को जायज सिटी के रूप में, जायज शहर को गुरु गोरखनाथ धाम के रूप में, बानी को स्वामी परमहंस स्टेशन के रूप में, मिसरौली को माँ कालिकन धाम के रूप में, निहालगढ़ को महाराजा बिजली पासी के रूप में, अकबरगंज को माँ कालकिन धाम के रूप में और वारिशगंज को अमर शहीद भाले सुल्तान के रूप में। अगला है कि असत्य कथन है। यहाँ पे 2 कथन दिए गए, बताना इसमें से असत्य कथन कौन सा है। पहला है, मणिपुर की वन जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को दूसरी बार व्हिटली गोल्ड पुरस्कार दिया गया। नहीं, ये इसमें आधा गलत है। ये मणिपुर की नहीं, असम की है, इसलिए पहला कथन गलत हो जाता है। असम की वन जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को दूसरी बार व्हिटली गोल्ड पुरस्कार दिया गया है। पहली बार 2017 में दिया गया था। व्हिटली गोल्ड पुरस्कार को ग्रीन नोबेल भी कहा जाता है, ये सही है। तो यहाँ पर असत्य कौन सा है? पहला वाला असत्य है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष जो है आपका 18 मई को मनाया जाता है। 18 मई को मनाया जाता है। पहली बार जो है, देखिए, पहला विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया गया था? 18 मई 1998 को मनाया गया था। अगला है यहाँ पर, भारत का पहला जीरो वेस्ट टू लैंडफिल एयरपोर्ट बना है, कौन सा? केरल का तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे कथन कौन से सही है? 2 कथन दिए गए। पहला, चक्रवाती तूफान रेमल से जो है अरब सागर के तटीय क्षेत्रों में तबाही, या रेमल ने अरब सागर के तटीय क्षेत्रों में तबाही मचाई है। नहीं, ये कथन गलत है। अरब सागर के तटीय क्षेत्रों में नहीं बल्कि आपका बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में जो है तबाही मचाई थी। तो यहाँ पे पहला कथन गलत है। दूसरा, इस चक्रवात का नाम रेमल जो है सऊदी अरब ने दिया, नहीं ओमान ने दिया है, ये भी कथन गलत हो गया। तो इसमें से दोनों कथन गलत है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस जो है 3 मई को मनाया गया। देखिए, भारत सरकार ने सौर ऊर्जा पर विशेष ध्यान देने के साथ सतत ऊर्जा पद्धतियों के प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हुए 3 मई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस मनाया। अगला है, ऑक्सफोर्ड बुक कवर प्राइज 2024
का पुरस्कार या इस प्राइज के लिए किसे चुना गया है? तो भवी मेहता को चुना गया। किसे चुना गया? भवी मेहता को। यूनिसेफ इंडिया ने देश में अपने हैशटैग फॉर एवरी चाइल्ड अभियान हेतु अपना राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो करीना कपूर को नियुक्त किया है। अगला है निम्न जो कथन दिए गए हैं एबल पुरस्कार के संबंध में बताना है कि इसमें असत्य कथन कौन सा नहीं है। यहाँ 4 कथन जो दिए गए हैं इनमें से असत्य कथन नहीं है कौन सा? देखिए, पहला, इस पुरस्कार को गणित का नोबेल भी कहते हैं, सही है। इसकी स्थापना नॉर्वे सरकार द्वारा 2002 में की गई थी, सही है। मिशेल टेल ग्रांट की 2024 में यह पुरस्कार दिया गया है। किस लिए दिया गया है? उनकी संभाव्यता सिद्धांत और यादृच्छिकता को समझने के लिए, ठीक है। डिस्क्राइबिंग एंड प्रिटेंडिंग द इनवर्सस रैंडमनेस के लिए। तो यहाँ पर पहला सही है, दूसरा सही, तीसरा सही है। चौथा, यह गणितज्ञ नील्स हेनरिक एबल की 201वीं जयंती पर स्थापित किया गया नहीं, 200वीं जयंती पर स्थापित किया गया। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा गलत है। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है सत्य कथन कौन सा है? यहाँ पे आपके पास 2 कथन दिए गए हैं। पहला है कि अंबानी के नेतृत्व वाले समूह कच्छ कॉपर ने गुजरात के मुद्रा में दुनिया के सबसे बड़े तांबा विनिर्माण संयंत्र के पहले चरण की शुरुआत की घोषणा की है। ये कथन गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अंबानी नहीं बल्कि अडानी होगा, अडानी के नेतृत्व वाले, तो अडानी लिखेंगे तो सही हो जाएगा। दूसरा, इसके पहले हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्तमान में 0.5 मिलियन टन की क्षमता से देश के सबसे बड़े तांबा स्मेल्टर का संचालन करती थी। तो पहला गलत, दूसरा सही है। यहाँ पे तो सही कौन सा है? दूसरा वाला कथन, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, वैश्विक स्तर पर तांबे का उत्पादन चिली तथा पेरू में केंद्रित है, मतलब सबसे टॉप पे वही है। अगला है गमाने उष्णकटिबंधीय चक्रवात। गमाने नाम का जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है निम्न में से किस क्षेत्र को प्रभावित करता है? इसकी औसत गति कितनी थी? तो इसका प्रभाव जो है ये उत्पन्न कहाँ हुआ? हिंद महासागर क्षेत्र में। और इसने सबसे अधिक किससे प्रभावित किया? मेडागास्कर द्वीप समूह को। और इसकी स्पीड कितनी थी? 150 से 210 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है असत्य कथन नहीं है। कौन सा असत्य कथन नहीं है? मतलब जो कौन सा सत्य है इसमें? तो 2 कथन है। पहला, फ्रांस ने भांग या कैनबिस के उपयोग को वैध बनाने वाला कानून पारित किया। नहीं, फ्रांस ने नहीं, जर्मनी ने किया है, इसलिए पहला कथन गलत हो गया। दूसरा, इस कानून के तहत 18 वर्ष से अधिक उम्र के वयस्क निजी उपभोग के लिए 3 पौधों 18 वर्ष से अधिक उम्र के जो वयस्क हैं लोग हैं वो निजी उपभोग के लिए 3 पौधों तक की खेती तथा 25 ग्राम तक अपने पास रख सकते हैं। तो इसमें दूसरा कथन ही आपका सही है, पहला गलत है, क्योंकि जर्मनी ने ऐसा किया है। तो यहाँ पे 91 का डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर आपको 4 कथन दिए गए हैं और बताना इसमें सही कूट कौन सा है। पहला, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस प्रत्येक वर्ष 2 अप्रैल को मनाया जाता है। ये कथन सही है। इस वर्ष का जो विषय था या थीम थी ऑटिस्टिक आवाज़ों को सशक्त बनाना, ये भी सही है। तीसरा, यह न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसे विकासात्मक विकार भी कहते हैं, सही है। चौथा, 2009 में पहला विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया, नहीं 2008 में मनाया गया था, इसलिए पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा गलत है। यहाँ पर तो केवल 4 गलत है, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से किस संस्था ने अवैध ऋण ऐप्स, साइबर क्राइम जो मतलब ऋण बांटने वाला कार्य करते हैं, से निपटने के लिए डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी डिजिटा की स्थापना की जा रही है? किसके द्वारा की जा रही है? तो आरबीआई के द्वारा की जा रही है, ठीक है। अगला है निम्न कथनों पर विचार करें। यहाँ पे 2 कथन है। पहला, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आईआईटी मद्रास में कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी लॉन्च की गई। नहीं, आईआईटी मद्रास नहीं, आईआईटी कानपुर में की, आईआईटी बॉम्बे में की गई है, ठीक है। तो पहला कथन गलत होगा। दूसरा, पहली जीन थेरेपी को CAR-T से CAR-T सेल थेरेपी कहा जाता है, CAR-T सेल थेरेपी कहा जाता है, ठीक है। तो पहला गलत है, दूसरा यहाँ पर सही है, तो यहाँ पे केवल पहला गलत है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है असत्य कथन कौन से हैं? 2 कथन यहाँ पर दिए गए हैं। प्रतिवर्ष 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है, ये कथन सही है। दूसरा, 2024 की थीम क्या थी या विषय क्या था? भविष्य को नेविगेट करना, सुरक्षा पहले। तो यहाँ पे 2 के दोनों कथन क्या हैं? सही हैं। अगला है, अगले प्रश्न में आपके 3 कथन दिए गए, बताना असत्य कथन कौन सा है। पहला, भारत में भौगोलिक संकेतक GI टैग वाले पंजीकृत उत्पादों की संख्या ने 600 का आंकड़ा पार कर लिया, यह कथन सही है।
कर्नाटक को पीछे छोड़ते हुए यूपी या उत्तर प्रदेश ने सर्वाधिक जीआई टैग प्रोडक्ट वाला राज्य बन गया है, कर्नाटक को नहीं तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए। ठीक है, तो दूसरा कथन गलत है। तीसरा, वाराणसी जिला जो है एक ही भौगोलिक स्थान से जीआई टैग वाले सबसे अधिक उत्पादों के रूप में उभरा है, तो ये सही है। तो यहाँ पर आपका असत्य कौन सा, दूसरा वाला, यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है विकास तथा शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के संदर्भ में यहाँ पर आपके पास 3 कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से 3 कथनों में से सही कौन से हैं। ठीक है, तो देखिए पहला, यह 5 अप्रैल को मनाया जाता है, नहीं, यह 5 अप्रैल को नहीं 6 अप्रैल को विकास तथा शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पहला गलत है। दूसरा, 2024 का विषय क्या था, शांतिपूर्ण तथा समावेशी समाजों को बढ़ावा देने के लिए खेल है, तो दूसरा सही है। 5 अप्रैल 2014 को इस दिवस का पहला आधिकारिक उत्सव मनाया गया, 6 अप्रैल को मनाया गया, तो यहाँ पर आपका पहला और तीसरा गलत है, दूसरा सही है। तो पहला और तीसरा गलत है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से असत्य कथन नहीं है, निम्न में से असत्य कथन कौन से नहीं है, मतलब सत्य है। पहला, सितवे बंदरगाह म्यांमार के रखाइन प्रांत में कलादान नदी पर स्थित है, ये कथन आपका सही है। दूसरा, सितवे बंदरगाह भारत के पूर्ण नियंत्रण वाला दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह बन गया है, ये भी कथन सही है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कितने युग्म सुमेलित हैं, यहाँ पे कुछ नियुक्तियों के बारे में बात की है। राकेश पांडे 16वें वित्त आयोग के सदस्य बने, नहीं, इनका नाम राकेश पांडे नहीं बल्कि मनोज पांडा है, मनोज पांडा बने हैं। ठीक है, राकेश पांडे नहीं बने हैं, तो पहला गलत है। दूसरा, संजय नायर एसोचैम के नए अध्यक्ष बने हैं, सही है। तीसरा, धनश्री शर्मा फिक्की महिला संगठन की नई अध्यक्ष बनी है, नहीं, धनश्री शर्मा नहीं बल्कि जयश्री दास वर्मा बनी, जयश्री दास वर्मा बनी है। बिल्किस मीर ओलंपिक्स में ज्यूरी सदस्य के रूप में शामिल होने वाली या नियुक्त होने वाली पहली भारतीय रही है, सही है। तो यहाँ पर आपका पहला गलत है और तीसरा गलत है। ठीक है, तो सही कितने हैं, 2 युग्म ही केवल सही है, दूसरा और चौथा, यहाँ पे बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बुक एक पुस्तक है द आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी, ये पुस्तक किसकी है, सैम पित्रोदा की है, किसकी है, सैम पित्रोदा की है। अगला है साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं, तो आइसलैंड के, कहाँ के, नहीं सर आइसलैंड के नहीं, आयरलैंड के बने हैं, कहाँ के, आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। HDFC ने हाल ही में कहाँ पर अपनी शाखा खोली है, तो ये लक्षद्वीप के कवरत्ती द्वीप पर। देखिए HDFC ने लक्षद्वीप के कवरत्ती द्वीप में एक शाखा खोली है और किसी संघ प्रदेश में स्थापित पहला निजी बैंक HDFC बन गया है। अगला है आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत कैसी अर्थव्यवस्था वाला देश बनकर उभरा है, तो यह भारत जो है एक उच्च विकास व निम्न मुद्रास्फीति वाली अर्थव्यवस्था बनकर के उभरा है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में राजकोषीय घाटा GDP का कितना प्रतिशत रहा है, तो यह जो है आपका 5.6%, कितना, 5.6% रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2024 में महंगाई, खाद्य महंगाई दर बढ़ करके कितना प्रतिशत हो गई है, तो ये 7.5% हो गई, 7.5, ए ऑप्शन। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार मत्स्य पालन क्षेत्र में 2014-15 से लेकर के तथा 2022-23 के मध्य स्थिर मूल्य पर कितने प्रतिशत की चक्रवृद्धि कंपाउंड वार्षिक दर से बढ़ा है, चक्रवृद्धि बढ़ा है, तो ये कितना बढ़ा, 7.8% बढ़ा है, 7.8%, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है असत्य कथन नहीं है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार यहाँ पे 2 कथन दिए गए, बताना है कौन सा असत्य कथन नहीं है, मतलब सत्य है। पहला, विश्व सेवा निर्यात में भारत का सेवा निर्यात का हिस्सा 4.3% है, ये कथन सही है। दूसरा, विश्व के दूरसंचार कंप्यूटर तथा सूचना सेवा निर्यात में भारत का दूसरा स्थान है, दूरसंचार कंप्यूटर तथा सूचना सेवा निर्यात में, तो 2 के दोनों कथन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है असत्य कथन कौन सा है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार के संबंध में यहाँ कथन दिए गए, बताना असत्य कौन सा है। तो देखिए वैश्विक अर्थव्यवस्था ने 2023 में 3.2% की वृद्धि की है, सही है। सरकार जो है देश में 81.4 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध करा रही है, ये भी सही है। जनधन योजना के लाभार्थियों की संख्या 51.6 करोड़ तक पहुंच गई, ये भी सही, कोई भी इसमें असत्य नहीं है, यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार सुमेलित युग्म क्या है, देखिए सेक्टर और 2023-24 में वृद्धि, कृषि और संबद्ध क्षेत्र में वृद्धि 1.4% रही है और औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि 9.5 रही है, सेवा क्षेत्र में 7.6, विनिर्माण क्षेत्र में 9.9 रही है, तो सभी के सभी यहाँ पर सुमेलित है। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन। अगला है सत्य कथन क्या है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, ऑपरेशन ग्रीन का दायरा 3 फसलों से बढ़ाकर 23 जल्दी खराब होने वाली फसलों तक कर दिया गया है, नहीं। देखिए ये दायरा 3 फसलें पहले कौन कौन सी, टमाटर, आलू
प्याज, टमाटर आलू प्याज से बढ़ा करके इसे 22 जल्दी खराब होने वाली फसलों तक कर दिया गया है। ठीक है, 23 नहीं बल्कि 22 कर दिया गया है। और इस 22 में 10 सब्जियां हैं, 10 फल हैं, 11 सब्जियां हैं और एक समुद्री झींगा जीव है। ठीक, झींगा मछली है। तो 10 फल 11 सब्जियां, 10 फल 11 सब्जियां, एक झींगा मछली, कुल 22 है। तो यहाँ पे दो के दोनों कथन क्या है, गलत है। इसमें से कोई भी सत्य नहीं है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय ने निम्न में से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया जिसका उद्देश्य एमएसएमई को और अधिक समावेशी बनाना है। तो ये चैंपियन 2.0 पोर्टल है। अगला है मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य पालन विभाग कौन सी योजना चला रहा है। तो कृत्रिम चट्टान योजना चला रहा है। अगला है भारत सरकार द्वारा किस वर्ष तक कृषि में शून्य डीजल उपयोग तथा नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो ये 2024 तक। ठीक है। अगला है निम्न में से असत्य कथन नहीं है। कौन सा असत्य नहीं है, मतलब सत्य है। दो कथन यहाँ पे, राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम शनिवार को मनाया जाता है, ये कथन सही है। इस वर्ष का विषय क्या रहा है, हस्त निर्मित उत्पाद खरीदें। ठीक है, हस्त निर्मित उत्पाद खरीदें। तो ये दो के दोनों कथन यहाँ पर क्या है, वो सत्य हैं। और इस वर्ष जो आपका ये राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस मनाया गया 6 अप्रैल को मनाया गया। तो यहाँ पर दो के दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए, बताना असत्य विकल्प कौन सा है। पहला, जिरकाइन मिसाइल रूस की नई पीढ़ी की समुद्र आधारित हाइपरसोनिक मिसाइल है, सही है। दूसरा, गुजरात में आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं द्वारा प्रागैतिहासिक सांप के जीवाश्म की खोज की गई है, सही है। तीसरा, उच्च स्तरीय रूस यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन फिनलैंड में किया गया, नहीं स्विट्जरलैंड में किया गया है। तो यहाँ पर आपका सी विकल्प जो है वो सही नहीं है। अगला है, संकटग्रस्त या दुर्लभ देशी प्रजाति के वृक्षों की सैंपलिंग के लिए टिश्यू कल्चर लैब अंसोला वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थापित की जाएगी, ये सही है। अगला है, बिनिंग द इनर बैटल ब्रिंगिंग द वेस्ट विजन U2 क्रिकेट नामक पुस्तक निम्न से किसके द्वारा लिखी गई, शेन वॉटसन के द्वारा लिखी गई है। अगला है, निम्न से किसे आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। इन तीनों को, युवराज सिंह, क्रिस गेल, उसेन बोल्ट, इन तीनों को नियुक्त किया गया है। निम्न में से असत्य कथन नहीं है। कौन सा असत्य नहीं, मतलब सत्य कथन है। तो यहाँ पर आप देखें, पहला, विश्व विरासत दिवस 19 अप्रैल को मनाया था, नहीं ये गलत है। विश्व विरासत दिवस जो है 19 अप्रैल को नहीं बल्कि 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, और इस बार की विश्व विरासत दिवस की थीम क्या थी, विविधता की खोज करें तथा अनुभव करें। दूसरा, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2024 का विषय क्या था, आईपी तथा एसडीजी नवाचार तथा रचनात्मकता के साथ हमारे सामान्य भविष्य का निर्माण है। तो यहाँ पे पहला कथन गलत है, दूसरा सही है। देखिए, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस जो है वो 26 अप्रैल को मनाया गया, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को और विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को। तो यहाँ पर पहला गलत है, दूसरा सही है, यहाँ पे बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है, FAO की खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व में सबसे ज़्यादा गंभीर संकट का सामना करने वाले देशों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। 5 देश हैं, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा गंभीर खाद्य संकट का सामना कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले आपका कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य आएगा, फिर आपका नाइजीरिया है, फिर नाइजीरिया के बाद आपका सूडान आ जाएगा, फिर अफगानिस्तान है जिसका नाम इसमें नहीं है, और फिर सबसे लास्ट में आपका इथोपिया आ जाएगा। ठीक है, 4। तो 3124 आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। पांचों नाम याद रखिएगा, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, दूसरे पे नाइजीरिया, तीसरे पे सूडान, चौथे पे अफगानिस्तान, पांचवें पे आपका इथोपिया है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, 22 अप्रैल 2024 को प्रकाशित स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की रिपोर्ट के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा नहीं है, मतलब सत्य है। पहला, 3 कथन है यहाँ पर, 2023 में भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बन गया है, चौथा है, सही है। पहला संयुक्त राज्य अमेरिका है, दूसरे पे चाइना है, तीसरे पे रशिया, चौथे पे भारत है। 2023 में भारत का सैन्य खर्च 83.6 बिलियन डॉलर था, सही है। अमेरिका ने पिछले वर्ष की तुलना में अपने सैन्य खर्च में 2.3% की वृद्धि दिखाई है, ये भी सही है। 3 के तीनों कथन यहाँ पर क्या है, वो सही है, 1 2 3। अगला है, केंद्र सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए आवश्यक घटकों के निर्माण के लिए कितने प्रतिशत की FDI को अस्वीकृत किया है, 100% FDI। देखिए, इसके अतिरिक्त उपग्रह निर्माण व डेटा उत्पादों में स्वचालित मार्गों के तहत 74%, उपग्रह प्रक्षेपण यानों तथा अंतरिक्ष यानों के लिए 49%। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में असत्य विकल्प की पहचान कीजिए। यहाँ पे 4 विकल्प है। पहला, 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है, 24 मार्च को, सही है। 2024 की थीम क्या थी, 2024 की थीम क्या थी, यस वी कैन एंड टीबी, एस वी कैन एंड टीबी। तो पहला सही है, दूसरा सही है। डॉक्टर जॉन बर्नार्ड ने टीबी बैक्टीरिया की खोज की थी, नहीं। टीबी बैक्टीरिया की खोज जो है डॉक्टर रॉबर्ट
कोच ने की थी, रॉबर्ट कोच ने की थी। यहाँ पे सी विकल्प आपका गलत हो जाता है। पहला विश्व टीबी दिवस आधिकारिक तौर पर 1983 में मनाया गया था, सही है। और जो टीबी जो है ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया से होने वाला संक्रमण है। अगला है सही कथन, यहाँ पे बताना है, दो कथन है। भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र पंजाब के अंबाला में स्थापित किया गया, नहीं, ये हरियाणा के हिसार में स्थापित किया गया। ठीक है, देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हरियाणा के हिसार में जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड में स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया। तो पहला कथन गलत होगा। दूसरा, ग्रीन हाइड्रोजन एक अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, नहीं, यह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। तो यहाँ पर दो के दोनों कथन क्या हैं, वो गलत हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन एक नवीकरणीय ऊर्जा है जो इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से जल को ऑक्सीजन व हाइड्रोजन में विभक्त करके उत्पादित की जाती है। अगला है असत्य कथन है, कौन से दो कथनों में से। 2024 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन पहली बार भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में किया गया, ये कथन आपका सही है। दूसरा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही, नहीं, नंबर 1 पे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी रही, दूसरे पे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी रही, तीसरे पे गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी रही है। तो पहला कथन सही है, दूसरा यहाँ पर गलत है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है असत्य कथन, कौन से है, तो यहाँ पर देखिए आपके पास दो कथन दिए गए हैं, बताना है इसमें असत्य कौन सा है। पहला है आपका, देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित किया जाएगा, ये कथन आपका सही है। दूसरा जो है, इसके लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड जापान की एक कंपनी के साथ मिलकर काम कर रही है, नहीं, ताइवान की कंपनी के साथ मिलकर के काम कर रही है। तो असत्य कौन सा है, दूसरा वाला कथन असत्य है, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है भारत का पहला हाइड्रोन थेरेपी केंद्र कहाँ शुरू किया जा रहा है, तो ये हाइड्रोन थेरेपी जो केंद्र है ये कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, आईआईटी कानपुर में। ठीक है, आईआईटी कानपुर। हाइड्रोन थेरेपी कैंसर उपचार के लिए एक प्रकार की रेडियोथेरेपी है, इसमें प्रोटॉन व कार्बन के आवेशित कणों का प्रयोग इलेक्ट्रॉन के स्थान पर किया जाता है। आईआईटी कानपुर ने इटली के राष्ट्रीय हाइड्रोन थेरेपी कैंसर केंद्र के साथ समझौता किया है। अगला है अदिति योजना के संबंध में। अदिति योजना के संबंध में सही कथन क्या है, यहाँ पे दो कथन आपके पास दिए गए हैं। पहला, इसका संचालन रक्षा मंत्रालय के उत्पादन विभाग के तहत किया जाएगा, सही है। इसके तहत रक्षा क्षेत्र में नवोन्वेषी काम करने वाले स्टार्टअप को 25 करोड़ रुपए तक की आर्थिक मदद दी जाएगी। दो के दोनों कथन यहाँ पर सत्य हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी विकल्प सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया, केरल के द्वारा, और इसका नाम क्या है, इसका नाम याद रखिएगा, सी स्पेस। क्या है, सी स्पेस। अगला है, हाल ही में अजीज कुरैशी का निधन हो गया, वह निम्न किन राज्यों के राज्यपाल के रूप में कार्यरत रहे, तो ये 3 राज्यों के राज्यपाल के रूप में कार्य कर चुके हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मिजोरम। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मिजोरम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मिजोरम। अगला है, हाल ही में निम्न में से किस देश ने पोखरा को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया है, तो ये नेपाल ने किया है। आईएमटी ट्रीलेट अभ्यास में कौन सा देश शामिल है, देखिए आईएमटी से 3 नाम याद रखिएगा, इसमें आई से इंडिया, एम से मोजाम्बिक, टी से तंजानिया, इसमें ताइवान शामिल नहीं है। ठीक है, तो इसका आयोजन जो है तंजानिया के जंजीबार तथा मोजाम्बिक के मापुटो बंदरगाह पर किया गया। भारत की ओर से आईएनएस तीर व आईएनएस सुजाता ने पार्टिसिपेट किया। अगला है, निम्न विकल्पों में से असत्य की पहचान करिए। 4 विकल्प है। पहला, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 दुबई में आयोजित होगा, सही है। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन श्रीलंका में आयोजित होगा, नहीं, ये आपका ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में आयोजित होगा, इसलिए बी विकल्प गलत है। तीसरा, विश्व रक्षा प्रदर्शनी 2024 रियाद में आयोजित होगी, सही है। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2024 नई दिल्ली में आयोजित होगी, सही है। अगला है, हाल ही में लॉन्च स्वाति पोर्टल का उद्देश्य क्या है, विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं को प्रोत्साहित करना। स्वाति का फुल फॉर्म है साइंस फॉर वुमेन एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ठीक है, देखिए, केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने भारतीय राष्ट्रीय अकादमी में स्वाति पोर्टल लॉन्च किया। अगला है, उत्तर प्रदेश के नोएडा में बन रहे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास आदियोगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा ईसा फाउंडेशन द्वारा स्थापित की जाएगी। इस ईसा फाउंडेशन के संस्थापक कौन है, तो सदगुरु जग्गी वासुदेव हैं। अगला है, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के अनुसार भारत में वर्ष 2023 में विद्युत वाहनों की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, 49.25% की वृद्धि दर्ज की गई है। अगला है, निम्न कथनों में से सत्य कथन चुनना है। 2 कथन हैं आपके। प्रतिवर्ष 5 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, ये कथन गलत है, क्योंकि 5 फरवरी को नहीं बल्कि 4 फरवरी को मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस 2024 की थीम क्या थी, टुगेदर वी चैलेंज दोज इन पावर। ठीक है, तो यहां पर आपका पहला
गलत है, दूसरा सही। तो सही वाला कौन सा? बी वाला विकल्प, केवल 2। अगला है, हाल ही में 16वें वित्त आयोग के 4 सदस्य नियुक्त किए गए हैं। ये 4 में कौन शामिल है? देखिए, इसमें एएन झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू, निरंजन राजाध्यक्ष और सौम्य कांति घोष शामिल हैं। ऋत्विक रंजनम पांडे इसमें शामिल नहीं है। तो 1 to 4 चौथे कौन है? सौम्य कांति घोष। आगे बढ़ते हैं, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 के संदर्भ में सही उत्तर का चुनाव करना है। यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं। कुल 145 देशों का आकलन किया गया, नहीं 180 देशों का आकलन किया गया। भारत 50वें स्थान पर नहीं, भारत जो है 2022 में 50वें स्थान पे था, 85 पे था। इस बार जो है आपका जो 2023 की रैंकिंग आई है, इसमें भारत 9 अंक फिसल करके 8 स्थान फिसल करके 93वें स्थान पर पहुंच गया है। 2022 में 85वें पे था, 2023 में जो है 8 स्थान फिसल करके 93वें स्थान पर आ गया है। तो पहला गलत, दूसरा गलत। इसमें सबसे भ्रष्ट देश सोमालिया, ये सही है आपका। और सबसे कम भ्रष्ट देश कौन सा? डेनमार्क है। तो यहाँ पर आपका तीसरा विकल्प सही नहीं है। ठीक है, पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो तीसरा वाला सही नहीं है। नहीं सॉरी, कौन सही है? तो केवल तीसरा सही है, सबसे भ्रष्ट देश सोमालिया। पहला दूसरा गलत है। अगला है, हाल ही में कौन विश्व का सबसे बड़ा वाहन निर्यातक बन गया है? तो जापान को पीछे छोड़ते हुए चीन बन गया है। अगला है, सही उत्तर चुने। 2 कथन है, अनिल कुमार लोहाटे को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सही है, ट्राई की स्थापना 1999 में की गई थी, नहीं 20 फरवरी 1997 को की गई थी। 1997 को की गई थी। तो पहला कथन गलत है, पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, खेलो उत्तर प्रदेश सेंटर की स्थापना की जाएगी प्रत्येक ब्लॉक में, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक में की जाएगी। अगला है, दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का व्यापक मैपिंग करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है? तो ये पंजाब बना है। ठीक है। अगला है, भारत के पहले सूर्य मिशन के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए, पहला है, आदित्य L1 2 सितंबर 2023 को PSLV C57 से लॉन्च किया गया था, ये कथन सही है। L1 बिंदु तक पहुंचने में इसे 125 दिन लगे, ये भी सही है। देखिए, ये पहुंचा कब है? ये आपका 6 जनवरी 2024 को पहुंचा है। ठीक है, तो ये दो के दोनों कथन क्या हैं? सही हैं। असत्य कौन सा? कोई नहीं। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, भारत सरकार किस देश में एक समर्पित व्यापार क्षेत्र भारत पार्क स्थापित करने जा रही है? तो ये यूएई, संयुक्त अरब अमीरात में स्थापित करने जा रही है। अगला है, सही विकल्प का चयन करें। यहाँ पर आपके पास 2 कथन दिए गए हैं। तो पहला है, भारत अपनी अगली पीढ़ी के भारी संचार उपग्रह GSAT-20 को लॉन्च करने के लिए स्पेस एक्स का फॉल्कन 9 रॉकेट का प्रयोग करेगा, यह कथन सही है। स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च होने वाला यह भारत का दूसरा मिशन नहीं, पहला मिशन है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला कथन सत्य है, दूसरा गलत है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, इजराइल कहाँ डिसेलिनेशन अलवणीकरण कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है? तो ये आपका कहाँ करने जा रहा है? लक्षद्वीप में करने जा रहा है। मतलब ये खारे पानी, समुद्री खारे पानी को पीने लायक पानी में तब्दील करेगा, क्योंकि इजराइल के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है। अगला है, यूपी सरकार द्वारा लखनऊ को उसके आसपास के 5 जिलों से जोड़ने के लिए विज्ञान पथ का निर्माण किया जाएगा। इस पथ में निम्न में से कौन सा जिला शामिल है? क्योंकि 5 जिले शामिल हैं। अब 5 जिले कौन कौन से हैं? तो देखिए, उत्तर में हरदोई और सीतापुर है। आपका पूर्व में बाराबंकी है, पूर्व दिशा में बाराबंकी है। ठीक है, दक्षिण में रायबरेली है और पश्चिम में उन्नाव है। तो इसमें कानपुर नहीं आता है। 5 जिले कौन से याद रखेगा? हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली, उन्नाव। कानपुर नहीं है। 250 किलोमीटर लंबे इस मार्ग के लिए लखनऊ को ग्लोबल सिटी बनाने की तैयारी है। अगला है, असत्य विकल्प नहीं है, मतलब सत्य है। पहला, मशहूर शास्त्रीय गायिका प्रभा अन्य का पुणे में निधन हो गया, यह कथन सही है। दूसरा, प्रभा अन्य हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के बनारस घराने से जुड़ी रही है, नहीं, ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किराना घराने से जुड़ी हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। और इन्हें 1991 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। अगला है, सही विकल्प कौन सा है? 2 कथन है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 गुरुग्राम हरियाणा में आयोजित हुआ, नहीं, हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित किया गया 17 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी 2024 के मध्य। ठीक है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कब किया गया? 17 जनवरी 2024 से 20 जनवरी 2024 के मध्य में हरियाणा के फरीदाबाद में। पहला कथन यहाँ पर आपका गलत हो जाता है। इसका केंद्रीय विषय क्या था? इसका केंद्रीय विषय जो है अमृत काल में ज्ञान व विज्ञान नहीं था, बल्कि अमृत काल में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी सार्वजनिक आउटरीच रहा है। क्या था? अमृत काल में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी सार्वजनिक आउटरीच रहा है। यहाँ पे कोई भी कथन यहाँ पर सही नहीं है। अगला है, भारत की पहली मुखी मतलब मुंह से लेने वाली ओरल गर्भ निरोधक गोली सहेली की खोज करने वाले डॉक्टर नित्या आनंद का लखनऊ में निधन हो गया। तो इस प्रकार से
इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।